नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ योर इम्पल्स रिस्पॉन्स एंड स्टेप रिस्पॉन्स। इम्पल्स रिस्पॉन्स किस चीज़ को कहोगे आप लोग, और स्टेप रिस्पॉन्स कोई भी सिस्टम का निकालना मतलब क्या रहेगा। द सिस्टम बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम आर गिवन बाय इम्पल्स रिस्पॉन्स। मतलब सिस्टम का बिहेवियर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना है तो सिंपली आप लोगों को इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम का फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे समझने वाली ये चीज़ है कि आप लोगों को दो चीज़ों का इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए या दो वर्ड्स का इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए कि जब भी आप लोग रिस्पॉन्स के बारे में बात करोगे, सो रिस्पॉन्स इज़ नथिंग बट यूर फाइंड आउट द आउटपुट ऑफ योर सिस्टम। रिस्पॉन्स मतलब क्या है, आउटपुट आप लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जब भी कंट्रोल सिस्टम में आप लोग रिस्पॉन्स के बारे में बात करोगे कि फाइंड आउट द रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स मतलब क्या, आउटपुट, और एक्साइटेशन मतलब व्हाट, एक्साइटेशन का मतलब आप लोगों का क्या रहेगा, अप्लाइड इनपुट। तो ये दो वर्ड्स का मीनिंग हम लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इम्पल्स रिस्पॉन्स बोल रहा है मतलब क्या, आउटपुट तो फाइंड आउट करना है आप लोगों को, लेकिन इनपुट क्या रहेगा आप लोगों का, इम्पल्स सिग्नल रहेगा। मैं बात करूँगा इसके बारे में। तो सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका बिहेवियर जो देगा वो कौन सा रिस्पॉन्स देगा आप लोगों का, इम्पल्स रिस्पॉन्स देगा। द इम्पल्स रिस्पॉन्स इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल रिस्पॉन्स, सिस्टम रिस्पॉन्स और फ्री फोर्स रिस्पॉन्स। इसके बारे में मैं डीपली बात करूंगा सेकंड चैप्टर में कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेस। दो टाइप के रिस्पॉन्स हम लोगों के पास में रहते हैं। एक रहता है आप लोगों का फ्री फोर्स रिस्पॉन्स, फ्री फोर्स या उसको नेचुरल रिस्पॉन्स भी आप लोग बोलते हो, और दूसरा रहता है आप लोगों के पास में फोर्स रिस्पॉन्स, है ना। फोर्स रिस्पॉन्स ये आपका होता है इनिशियल कंडीशंस की वजह से, इनिशियल कंडीशंस की वजह से जो आउटपुट मिलता है आप लोगों को, उसको आप लोग बोलते हो फ्री फोर्स या नेचुरल रिस्पॉन्स। और फोर्स मतलब क्या, अप्लाइड इनपुट की वजह से जो रिस्पॉन्स मिलता है, अप्लाइड इनपुट की वजह से जो आउटपुट आप लोगों को मिलता है, उसको आप लोग बोलते हो फोर्स रिस्पॉन्स। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स को ही आप लोग क्या बोलोगे, फ्री फोर्स, और नेचुरल रिस्पॉन्स और सिस्टम का रिस्पॉन्स हम लोग बोलते हैं। अगर आप लोगों ने इनपुट एज अ स्टेप सिग्नल अप्लाई किया है, अगर आप लोगों ने इनपुट एज अ रैम्प सिग्नल अप्लाई किया है, इफ़ योर इनपुट इज अ पैराबोलिक सिग्नल, देन द रिस्पॉन्स विल बी कॉल्ड एज योर फोर्स रिस्पॉन्स। तो ये दो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो अब मैं थोड़ा बताना चाहूँगा आप लोगों को कि एक्चुअल में आप लोगों को क्या करना है अभी। तो अगर इफ़ वी आर हैविंग अ सिस्टम, अगर कोई एक सिस्टम है आप लोगों के पास में, LTI सिस्टम, लीनियर टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम अगर हम लोगों के पास में है, तो यहाँ पे आप लोगों का एक रेफरेंस इनपुट रहेगा और एक आप लोगों के पास में रेफरेंस आउटपुट रहेगा। ये जो आउटपुट रहेगा दैट इज़ नथिंग बट यूर व्हाट, रिस्पॉन्स ऑफ यूर सिस्टम। ये C(t) मतलब क्या है, रिस्पॉन्स ऑफ गिवन सिस्टम। तो ये गांठ आप लोगों ने बांध लेनी है अभी कि C(t) को ही क्या बोलते हो आप लोग, रिस्पॉन्स बोलते हो, और ये R(t) जो रहेगा इसको आप लोग क्या बोलते हो, एक्साइटेशन। ये हम लोगों के पास में क्या है, अप्लाइड इनपुट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूर एक्साइटेशन। तो अगर R(t) आप लोगों के पास में इम्पल्स सिग्नल है, अगर R(t) आप लोगों ने इम्पल्स सिग्नल अप्लाई किया है, तो इसके वजह से जो आउटपुट मिलेगा, मतलब इसके वजह से जो रिस्पॉन्स मिलेगा C(t), दैट इज़ नथिंग बट यूर व्हाट, इम्पल्स। इसको आप लोग क्या बोलोगे, इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ गिवन सिस्टम बोलोगे। तो जब इनपुट आपका del(t) रहेगा, उसके वजह से जो आउटपुट आप लोगों को मिलेगा उसको आप लोग क्या बोलोगे भाई, इम्पल्स रिस्पॉन्स बोलोगे। उसी तरह से अगर आप लोगों के पास में R(t) विल बी इक्वल्स टू U(t) है, U(t) मतलब कौन सा वाला सिग्नल, स्टेप सिग्नल है। तो इसके वजह से जो रिस्पॉन्स आप लोगों को मिलेगा, मतलब इसके वजह से जो आउटपुट मिलेगा C(t), उसको आप लोग क्या कहोगे, यहाँ पे स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ गिवन सिस्टम आप लोग बोलोगे। और जनरली हम लोग इम्पल्स और स्टेप रिस्पॉन्स के ही बारे में बात करते हैं। तो R(t) अगर आप लोगों का del(t) रहेगा तो क्या रहेगा, आउटपुट जो मिलेगा उसको आप लोग इम्पल्स रिस्पॉन्स बोलोगे। और R(t) अगर आप लोगों के पास में स्टेप सिग्नल है, तो उसके वजह से जो आउटपुट मिलेगा, जो रिस्पॉन्स मिलेगा, उसको आप लोग क्या कहोगे, स्टेप रिस्पॉन्स कहोगे। तो अब एक एग्जाम्पल लूँगा मैं, और एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। लेट अस एज्यूम वन एग्जाम्पल। If we are having a resistor R which will be equals to 1 ohm,
और यहाँ पे कैपेसिटर ले लो आप लोग, C विल बी इक्वल्स टू 1 फैरड अगर आप लोगों ने लिए, और यहाँ पे है हम लोगों के पास में C ऑफ टी एंड लेट अस एज्यूम दिस इज यूर R ऑफ टी, मतलब अप्लाइड इनपुट, दिस इज यूर रिस्पॉन्स ऑफ अ गिवन सिस्टम, दैट इज यूर C ऑफ टी। और आप लोगों को बोला है उसने एंड यूर गोल इज टू फाइंड, पहला गोल आप लोगों का है कि इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड आउट करो, दूसरा है आप लोगों का स्टेप रिस्पॉन्स आप लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ केस नंबर 1, या आप लोग पहले लिख सकते हो, यहाँ पे लिखो केस नंबर 1। पहले आप लोग समझोगे मैं किस तरह से रिस्पॉन्स निकाल रहा हूँ सिस्टम से, देन आप लोग खुद से ट्राई करोगे। सो स्टेप केस नंबर 1, इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ गिवन नेटवर्क। तो इसको किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, इसका ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना पड़ेगा। सो ट्रांसफ़र फंक्शन विल बी इक्वल्स टू C ऑफ S डिवाइडेड बाय R ऑफ S। तो अभी ये आप लोगों को आना चाहिए। तो ये C विल बिकम 1/SC लैप्लास डोमेन में, और R आप लोगों का एज इट इज़ रह जाएगा। वोल्टेज डिवीजन रूल लगाओगे तो यहाँ पे आएगा 1/SC डिवाइडेड बाय R प्लस 1/SC। सो दिस विल इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, ट्रांसफ़र फंक्शन 1/1 प्लस RC इंटू S। R का वैल्यू कितना है 1, C का भी वैल्यू कितना है 1 फैरड। सो हैंस यहाँ पे ट्रांसफ़र फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा 1/1 प्लस S। सो दिस इज द ट्रांसफ़र फंक्शन वी आर गेटिंग फॉर यूर R ऑफ टी सिग्नल। तो देखो मैंने आप लोगों को बोला था कि ट्रांसफ़र फंक्शन का बड़ा ही इम्पोर्टेंस है ना। जितने भी चैप्टर आप लोग देखने वाले हो वहाँ पे सिर्फ ट्रांसफ़र फंक्शन के ही बारे में आप लोग क्या करने वाले हो, बात करने वाले हो। तो ट्रांसफ़र फंक्शन मतलब क्या, जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट रहेगा या जो फिजिकल सिस्टम रहेगा उसका मैथमेटिकल मॉडलिंग आप लोगों को करना है। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग करने के लिए आप लोगों के पास में कौन सा अप्रोच है, ट्रांसफ़र फंक्शन अप्रोच ही है। तो यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, ये मैथमेटिकल सिस्टम था, इसका ट्रांसफ़र फंक्शन खींच लिया। अब मैं देखो क्या करने वाला हूँ, इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालने वाला हूँ। हैंस यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फॉर इम्पल्स रिस्पॉन्स। इम्पल्स रिस्पॉन्स कब मिलता है आप लोगों को, जब आप लोगों का इनपुट R ऑफ टी विल बी इक्वल्स टू क्या रहता है भाई, डेल ऑफ टी रहता है। अगर इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप लोगों ने लिए, तो R ऑफ टी विल बिकम R ऑफ S, और डेल ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रांसफ़र फंक्शन था हम लोगों के पास में C ऑफ S डिवाइडेड बाय R ऑफ S विल बी इक्वल्स टू 1/1 प्लस S। नाउ द वैल्यू ऑफ R ऑफ S कितना आया हुआ है, R ऑफ S का वैल्यू, इम्पल्स सिग्नल लिया था तो इसका वैल्यू कितना है 1। हैंस यहाँ पे C ऑफ S विल बी इक्वल्स टू हाउ मच वी आर गेटिंग, 1/1 प्लस S। अभी आप लोगों को क्या निकालना है, इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालना है। हैंस फॉर इम्पल्स रिस्पॉन्स है ना, क्या करोगे आप लोग, टेक इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये जो C ऑफ S आप लोगों को यहाँ पे मिला, C ऑफ S कितना है, C ऑफ S विल बी इक्वल्स टू 1/1 प्लस S। इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आप लोगों ने लिए, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो वी आर गेटिंग C ऑफ T। C ऑफ T इज नथिंग बट योर इम्पल्स रिस्पॉन्स विल बी इक्वल्स टू e टू द पावर -t। सो दिस इज द इम्पल्स रिस्पॉन्स वी आर गेटिंग फॉर अ गिवन सिस्टम। इसको अगर आप लोग ग्राफिकली पुटअप करना चाहो तो ग्राफिकली क्या रहेगा, ये रिस्पॉन्स T, और यहाँ पे आप लोगों का C ऑफ T रहेगा, और ये एक्सपोनेंशियली डीके आप लोगों को कुछ इस तरह से सिग्नल मिलेगा। सो ये इसका अगर ग्राफिकली आप लोग ड्रॉ करना चाहो तो आप लोगों को कुछ इस तरह से रिस्पॉन्स मिलने वाला है, और वो रिस्पॉन्स को आप लोग क्या करने वाले हो, इम्पल्स रिस्पॉन्स फॉर अ गिवन सिस्टम। अब मैं यहाँ पे केस नंबर 2 ले रहा हूँ, तो इस तरह से आप लोगों को फाइंड आउट करते आना चाहिए। सो केस नंबर 2 क्या है हम लोगों के पास में, स्टेप रिस्पॉन्स आप लोगों को क्या करना है, स्टेप रिस्पॉन्स हम लोगों को फाइंड आउट करना है। फॉर स्टेप रिस्पॉन्स फॉर स्टेप रिस्पॉन्स इनपुट शुड बी यूर U ऑफ टी। तो R ऑफ टी का वैल्यू क्या रहेगा, U ऑफ टी। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आप लोग लिए तो R ऑफ टी विल बिकम R ऑफ S, और U ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या रहता है, 1/S।
हेंस ट्रांसफ़र फंक्शन कितना आया था हम लोगों के पास में, सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू 1/1 प्लस यस, ये है हम लोगों के पास में। नाउ द वैल्यू ऑफ आर ऑफ एस कितना है आप लोगों के पास में, स्टेप सिग्नल अप्लाई किया तो 1/s, हम लोगों को रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना है, मतलब सी ऑफ टी का वैल्यू निकालना है। हेंस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो सी ऑफ एस विल बिकम कितना, 1/s 1 प्लस यस। सो यहाँ पे आना चाहिए हम लोगों को। अब इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, मतलब सी ऑफ टी मिलेगा, लेकिन इसका डायरेक्ट नहीं ले सकते तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ करना पड़ेगा, b डिवाइडेड बाय 1 प्लस यस। तो यहाँ पे आएगा 1 विल बी इक्वल्स टू a 1 प्लस यस प्लस b यस। तो यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं लेट यस इक्वल्स टू 0, यस अगर 0 लिया तो a विल बिकम 1। दूसरा आप लोग बोल सकते हो लेट s विल बी इक्वल्स टू -1, तो b का वैल्यू आप लोगों का कितना आएगा, -1 आएगा यहाँ पे। तो हेंस यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, हेंस सी ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू 1/s माइनस 1/s प्लस 1, ये कुछ इस तरह से रहेगा, या 1 + 1 जो भी रहेगा। अभी हम लोगों को क्या निकालना है, इसका स्टेप रिस्पॉन्स, तो इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप लोगों को लेना पड़ेगा। इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या रहेगा, सी ऑफ टी, देन दिस विल बिकम 1 माइनस e⁻−t, और ये इसको आप लोग u ऑफ टी भी बोल सकते हैं। सो दिस सी ऑफ टी इज नथिंग बट योर स्टेप रिस्पॉन्स फॉर अ गिवन सिस्टम। सो इन दिस वे वी आर एबल टू कैलकुलेट अ स्टेप रिस्पॉन्स फॉर गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो इस तरह से हम लोग स्टेप रिस्पॉन्स के बारे में या इम्पल्स रिस्पॉन्स के बारे में सिस्टम के बात कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों की आइडिया क्लियर हुई होंगी कि कब आप लोग इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालते हो और कब आप लोग स्टेप रिस्पॉन्स निकालते हो। थैंक यू।